हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर बात कर ले इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 66, पोजीशन देख सकते हैं ऑफिसर एनालिस्ट ग्रेड। यहाँ पर जॉब टाइप देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है फुल टाइम रेगुलर बेसिस, और लोकेशन यहाँ पर दिया गया है इनिशियल पोस्टिंग आपकी मुंबई या फिर दिल्ली में होगी, बट कैंडिडेट्स मस्ट बी विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। रेगुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है नाबार्ड इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी की डिटेल वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम बनाया गया है स्ट्रीम और वैकेंसीज का। तो सबसे पहले देख सकते हैं लेंडिंग ऑपरेशंस, लेंडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, जिसमें 31 वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 वैकेंसी है। अकाउंट्स में देख सकते हैं दोस्तों टोटल 3 वैकेंसी है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी में 1 वैकेंसी है। लीगल में 2 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन में टोटल 7 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 1 वैकेंसी है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 9 वैकेंसी है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट में टोटल 7 वैकेंसीज है। कंप्लायंस में 2 वैकेंसी है। इंटरनल ऑडिट में देख सकते हैं टोटल 1 वैकेंसी है। टोटल आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, 66 वैकेंसी में इसकी पोस्टिंग निकाली गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 31/3/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। ये सभी कैटेगरी के लिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया OBC NCL 3 साल, और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनल रिजल्ट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31/3/2025। और यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है दोस्तों कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वेरी फ्रॉम स्ट्रीम, एग्जांपल MBA फाइनेंस, PG DM CA ICW। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ दोस्तों अब इसकी स्ट्रीम वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंडिंग ऑपरेशन, लेंडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और MBA फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और ICW CFA CMA/CA। ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री / डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज / इंडस्ट्रियल रिलेशंस / पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी का अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें मांगा गया / डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस / फॉरेक्स, और MBA फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और ICWA CA CFA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशन इन ट्रेजरी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन की अगर बात कर ले तो फुल टाइम BTech / BE MTech / MCA डिग्री इन कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर इंजीनियरिंग, AI एंड ML, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, डेटा साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है / डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूशन। डिज़ायरेबल इसका दिया गया है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन / एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन जेम, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है। अकाउंट्स की अगर बात कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस / बैंकिंग एंड फाइनेंस, और MBA फाइनेंस / बैंकिंग एंड फाइनेंस, और ICWA CMA CA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस स्लैश बैंकिंग एंड फाइनेंस स्लैश इकोनॉमिक्स और MBA फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस और ICWA CFA CA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें भी डिज़ायरेबल है दोस्तों, देख सकते हैं। FRM और इक्विवेलेंट रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम सिस्टम डेवलपमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है दोस्तों। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। लीगल की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और लास्ट इसका देख लेते हैं दोस्तों इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है MBA फाइनेंस CA ICWA पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। प्रेफर्ड अगर देख ले दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है CIA सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल फ्रॉम IIBF। Wherever MBA PGDM is required, it must be a 2-year regular full time courses। यहाँ पर देख लिया दोस्तों एक की पॉइंट दिया गया है, जहाँ भी MBA PGDM दिया गया है वहाँ पर एक 2 years का फुल टाइम कोर्स का रिक्वायरमेंट है। MCA must be a 3-year regular full time course और 2 years if admitted from 2020 से 2021 ऑनवर्ड्स। एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले दोस्तों तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 year इज़ प्रेफर्ड बट नॉट कंपलसरी। प्रेफरेबल है, डिज़ायरेबल है, पर कंपलसरी नहीं है। फॉर ऑल एनालिस्ट ग्रेड पोजीशन फ्रेशर्स आर अवेलेबल। जो एनालिस्ट ग्रेड पोजीशन है उसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात कर ले, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यूज़ आर रिक्वायर्ड। अब सीधे बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 26/4/2025 से, जिसका आखिरी डेट और साथ ही फीस पेमेंट डेट 19/5/2025 तक का दिया गया है। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट भी आ गया है दोस्तों, इधर मई या फिर जून के महीने में। कॉल लेटर डाउनलोड यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 10 days बिफोर द एग्ज़ाम। तो बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा कॉलम बनाया गया है सैलरी एंड बेनिफिट्स। फिक्स्ड कंपनसेशन अप्रॉक्सीमेटली 14.83 लाख पर एनम होने वाला है दोस्तों, यानी आप महीने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.2 लाख के आसपास आपका इसका सैलरी होने वाला है। वेरिएबल पे की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है वेरिएबल पे का कॉलम बनाया गया है। अप टू 20% ऑफ फिक्स कंपनसेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बोनसेस। वेरिएबल पे है दोस्तों, जो भी आपका जो फिक्स्ड कंपनसेशन है उसका 20% के हिसाब से आपको वो दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स की बात कर ले तो ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल, एक्सीडेंटल एंड टर्म लाइफ प्रोवाइडेड बाय द बैंक ओवर एंड अबव द मेंशन कंपनसेशन। और कंपनसेशन में भी रिवाइज पीरियोडिकली एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इसकी बेनिफिट्स दी गई है, सैलरी दी गई है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोइंग स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला स्टेज होने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 40 मार्क्स 30 मिनट। प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा उसके बाद दोस्तों 60 मार्क्स 30 मिनट। टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अप्लाई सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल। इंटरव्यू की यहाँ पर अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू जो होगा वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का होगा जो भी ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा। और इंटरव्यू का वेन्यू भी दिया गया है मुंबई ओनली। इंटरव्यू का मार्क्स दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टोटल मार्क्स दिया गया है इंटरव्यू का 100, जिसमें क्वालिफाइंग मिनिमम है अनरिजर्व और EWS के लिए 40, 35% फॉर SC ST OBC PWD। Reimbursement for travel up to second AC rail fare is provided for attending the interview। यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करके शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो अगर आप यहाँ पर क्योंकि वेन्यू दे दिया गया है कि मुंबई में ही होगा, तो आपको AC सेकंड टियर का टिकट का फेयर भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे।
साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप डिस्कशन इफ़ रिक्वायर्ड द बैंक में कंडक्ट दिस एडिशनल स्टेज। ये एडिशनल स्टेज में बोला जा रहा है दोस्तों, अभी कंपलसरी नहीं है, एडिशनल इसका हो सकता है। पर आप देख सकते हैं अगर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया तो उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल ऑकर एट वेरियस स्टेजेस। और 5th नंबर में जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें दोस्तों तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 800 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस लगेंगे और SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को 100 प्लस इंटीमेशन चार्जेस ओनली प्लस एप्लीकेबल चार्जेस यहाँ पर उनको देने पड़ेंगे। फीसेस आर नॉन रिफंडेबल यहाँ पर बोला गया है। ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी की पॉइंट्स दिए थे वो मैंने सारे आपके सामने 1 बाय 1 रखी हैं। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।